भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल। भोपाल अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सुंदर झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर इस शहर को किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है एक इंडस्ट्रियल घटना जिसने सभी को हिला के रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की डरावनी यादें आज भी भोपाल शहर के लोगों की आंखों में आंसू ला देती हैं। इस ट्रेजेडी के करीब 4 दशक हो रहे हैं और अब भी कई भोपालवासी इसके असर से पीड़ित हैं। यही नहीं, शहर में एक पूरा विभाग इस त्रासदी से राहत के लिए चल रहा है और आज भी गैस पीड़ित अपनी कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 39 साल पहले 3 दिसंबर 1984 की आधी रात के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली जहरीली गैस ने हजारों लोगों को सीधे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस साल इस घटना को 39 साल पूरे हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की डरावनी यादें आज भी भोपाल शहर के लोगों की आंखों में आंसू ला देती हैं। इस ट्रेजेडी के करीब 4 दशक हो रहे हैं और अब भी कई भोपालवासी इसके असर से पीड़ित हैं। यही नहीं, शहर में एक पूरा विभाग इस त्रासदी से राहत के लिए चल रहा है और आज भी गैस पीड़ित अपनी कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सन 1969 में यूनियन कार्बाइड कारखाने का निर्माण हुआ। यह एक अमेरिकन कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड कारखाने का मालिक था वॉरेन एंडरसन। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि AMIC के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। यह सुविधा भारत की हरित क्रांति और औद्योगिकरण नीति का हिस्सा थी। कृषि आत्मनिर्भरता के अभियान में इन कीटनाशकों को आवश्यक माना गया। विकासशील देशों में इस प्रकार के रसायनों का निर्यात बहुत आम है। मौजूदा सुविधा का उपयोग करना सुविधाजनक और लागत प्रभावी दोनों था। हालांकि इसने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। आइए अब जानते हैं क्या था गैस लीक होने का मुख्य कारण। नवंबर 1984 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 2 दिसंबर की रात्रि को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 40 से 60 मिनट के अंतराल लगभग 30 मेट्रिक टन यानी 30,000 किलोग्राम गैस का रिसाव हो गया। इन विषैली गैसों का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संभवतः मिग के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। भोपाल शहर में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित वो इलाके थे जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने के आसपास थे। इस दौरान लोग ताश के पत्तों की तरह अपने घरों और सड़कों पर गिरने लगे थे। इस पूरी घटना में करीब 16,000 से भी अधिक मरने वालों की संख्या थी। हादसे के वक्त भोपाल की आबादी लगभग 8.5 लाख थी और इसकी आधी से ज्यादा आबादी खांसी, आंखों, त्वचा में खुजली की शिकायत और सांस की समस्याओं का सामना कर रही थी। गैस के कारण आंतरिक रक्तस्राव, निमोनिया और मृत्यु हुई। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों के गांव और झुग्गियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। यूनियन कार्बाइड का अलार्म सिस्टम घंटों काम नहीं कर रहा था। फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा कोई शोर नहीं मचाया गया। भोपाल गैस दुर्घटना में आगे क्या क्या हुआ?
कौन था इस दुर्घटना का दोषी? इन सब की जानकारी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। आप पार्ट 2 को हमारे चैनल पर देखना ना भूलें। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।